बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपोजिशन सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ दे रही है। इमरान खान साहब ने कल अच्छा खासा मजमा इस्लामाबाद में इकट्ठा किया। मैं कल से इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और रास्ते में देखा बड़ी लंबी कतारें थी गाड़ियों की, बड़े लोग आ रहे थे, बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे थे। अलबत्ता वो वाला जोशो खरोश नहीं था और वो वाला क्राउड नहीं था जो 2013 के अंदर इमरान खान साहब ने अपने लाहौर के जलसे के अंदर मीनार पाकिस्तान में दिखाया था। जो फैमिलीज़ आई थी वो दिखाई नहीं दिया। रूटीन का क्राउड जो मुख्तलिफ सियासी जमातों का होता है वो दिखाई दिया। अलबत्ता आज जो है सुबह सुबह जब हम उठे हैं तो हमको मालूम हुआ है कि उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश कर दी गई है। तो अपोजिशन जो है वो तो मुसलसल सरप्राइज़ देती आ रही है। इमरान खान साहब सिर्फ ख़त लहरा रहे हैं, लेटर बता रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं आने वाले दिनों के अंदर बताऊंगा कि मेरा सरप्राइज़ क्या होगा। और अगर किसी ने लेटर देखना हो तो वो आकर ऑफ द रिकॉर्ड मेरे पास देख ले ये कौन सा खत है। इस हवाले से सलीम साफ़ी साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट की। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को मैं चैलेंज करता हूं, मैं शहरियार अफरीदी या गुलाम सरवर की तरह खुदकुशी तो नहीं कर सकता। अलबत्ता अगर ये लेटर किसी अमरीकी या यूरोपीय ममालिक का निकला तो मैं सहाफ़त को छोड़ दूंगा। अब ये उनका पता नहीं किस जानिब इशारा था कि ये ख़त कहाँ से आया उनकी तरफ। अलबत्ता जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो कहते हैं कि जब इमरान खान साहब रूस जाने लगे थे तो उससे पहले अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से ये फ़ॉरेन ऑफिस को ख़त लिखा गया। इस सिलसिले में शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनका ये कहना है कि ये जो ख़त है फ़ॉरेन ऑफिस को मिल चुका है और हमने मुतलका इदारों के साथ भी शेयर कर दिया है। अब ये पता नहीं कौन से मुतलका इदारे हैं जिनके साथ ये ख़त शेयर किया गया है, धमकी अमेज़ कि आपकी हुकूमत को उतार दिया जाएगा। अलबत्ता कल इमरान खान साहब की जितना नैरेटिव था वो वही नैरेटिव था जो हम गुज़िश्ता कई सालों से सुनते आए हैं। और गुज़िश्ता 2-3 जो उन्होंने बड़े बड़े जलसे किए हैं और जो जो तकारीर की हैं वहाँ पर वही बातें थी। हर वक्त मैं ट्विटर पर देख रहा था कि लोग इंतज़ार कर रहे थे कि इमरान खान अब सरप्राइज़ देंगे, अब सरप्राइज़ देंगे, अब ये बात करेंगे, अब वो आएंगे, पता नहीं अपना इस्तीफ़ा दे देंगे या अपने लोगों के हवाले से इस्तीफ़ा दे देंगे या पंजाब असम्बली को तोड़ देंगे। पर वो स्टेज नहीं आई और वो मामला नहीं आया। और आज अपोजिशन ने एक बार फिर दोबारा से सरप्राइज़ दे दिया। इमरान खान साहब का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जो वसीम अकरम प्लस हैं, अब उनको हटाया जाएगा। इस हवाले से हसन खाबर साहब जो हैं तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के, उनका कहना है कि हम इसका भरपूर दिफा करेंगे। पर देखने वाली चीज़ है कि इमरान खान साहब की इस वक्त जो हुकूमत है वो बिल्कुल जाती हुई दिखाई दे रही है, वो बचती हुई किसी सूरत नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि ना इत्तेहादी साथ हैं। हमने देखा कि कल जब ख्वाजा साद रफ़ी और ख्वाजा आसिफ साहब जब काफली की क़यादत से मिलने गए तो बाद में जब वो बाहर आए तो चीमा साहब के साथ उन्होंने मिलकर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि इससे पहले जब शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक साहब काफली के दरवाजे के ऊपर गए थे, उनके घर गए थे मदद मांगने के लिए, तो उस वक्त उन्होंने दरख्वास्त की कि आप हमारे साथ मिलकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, तो उस चीज़ को डिनाई कर दिया गया। तो ये ऑप्टिक्स बड़े क्लियर है कि इत्तेहादी किसी सूरत हुकूमत के साथ चलने को तैयार नहीं है। फिर ये भी इतलात आई इससे पहले कि परवेज़ इलाही साहब ने हुकूमत को सीधा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अलीम और तरीन तो तहरीक इंसाफ के साथ है नहीं, तो मुझे कैसे ये वज़ीर आला बना सकते हैं। फिर सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से मुसलसल प्रोपेगेंडा किया गया, बताया गया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो राज़ी नहीं है कि परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाया जाएगा। पर अब क्योंकि बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ चुकी है, सारे कार्ड्स आहिस्ता आहिस्ता शो होना शुरू हो चुके हैं। आज कौमी असम्बली का इजलास भी है जिसके अंदर तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मालूम होगा कि इमरान खान साहब के पास कितनी कैपेसिटी है, कितनी पावर है, वो कितने को लोग रखते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कल इमरान खान साहब ने जो पावर शो किया है उसको लोग इस नज़रिए से देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की मकबूलियत कम नहीं हुई, बहुत बड़ा मजमा था। जो हुकूमती दावा है वो तो 10 लाख ही कहता है, मगर आईबी या दीगर इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो दावे हैं उनके मुताबिक किसी के मुताबिक 25,000 है, किसी के मुताबिक 20,000 है। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा भी बढ़ा लें तो 50-60 हज़ार लोग होंगे। अगर 50-60 हज़ार लोग भी पूरे पाकिस्तान से इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद इकट्ठे किए हैं तो किसी एक नेशनल असम्बली की सीट जीतने के लिए भी 50-60 हज़ार वोटों से ज़्यादा वोटों की ज़रूरत होती है, दरकार होते हैं। तो अगर इमरान खान साहब ये शो कराना चाह रहे हैं, उनकी बड़ी मकबूलियत है और वो बड़े पॉपुलर लीडर हैं अक्रॉस द पाकिस्तान, तो जो महंगाई का आलम है और साथ ही जो रमज़ान आ रहा है, रमज़ान से पहले ही जो घी, तेल और दीगर चीज़ों के रेट पहुंच चुके हैं और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान साहब की मकबूलियत दिन ब दिन कम होती जा रही है। और इस तरह के बड़े बड़े
जलसे तो दूर की बात, बड़े बड़े लॉन्ग मार्च और धरने जो हैं वो टीएलपी हो या जमीयत उलमा इस्लाम हो, वो ज़्यादा तादाद में लोग ला चुके हैं और वो प्रूफ कर चुके हैं कि तहरीके इंसाफ से ज़्यादा जो है वो एजिटेशन की सियासत कर सकते हैं। तो अब इमरान खान साहब के पास देखना है कि क्या कार्ड्स बाकी रह गए हैं। पर इस तरह लग रहा है कि इमरान खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी जब तकरीर के एंड के ऊपर उन्होंने बातचीत करना शुरू की, तो उससे वाज़ेह और साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि इमरान खान साहब के हाथ से सारे पत्ते निकल गए हैं, गेम उनके हाथ से निकल चुकी है। ओपोजिशन ने ऐसा हमला किया है कि इमरान खान साहब का अब बचना जो है वो मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा है। इमरान खान साहब ने वही नैरेटिव बताया कि वो 3 चूहे 4 चूहे 3 स्टूग्स और ये चोर फलाने ने लूट लिया, डीजल का रेट मैंने 10 रुपये कम कर दिया, ज़रात जो है वो मैं यहाँ से पता नहीं कहाँ तक ले गया, और गंदम जो है हमने सरप्लस कर दी, हमने चीनी के हवाले से जो गन्ने के काश्तकार हैं उनको बड़ा रिलीफ दिया। हालांकि ऑन ग्राउंड अगर चीज़ें देखी जाएँ तो चीनी की कीमत मुसलसल इस दौरे हुकूमत के अंदर बढ़ी हैं और 2 गुना से भी ज़्यादा हुई हैं। इसी तरह पेट्रोल प्राइसेस, फिर डॉलर की प्राइसेस, फिर इसी तरह आप बात कर लें कपास के हवाले से, फिर टेक्सटाइल मिल्स के हवाले से उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से बड़ा क्रेडिट लेने की कोशिश की और बताया कि टेक्सटाइल के अंदर वो छा गए हैं और उन्होंने एक्सपोर्ट जो है पता नहीं कहाँ तक पहुँचा दिया। उन्होंने कहा टैक्स कलेक्शन हमने इतनी कर ली, वो कर लिया। हालांकि कहानी ये है कि जितना भी टैक्स इकट्ठा किया गया, सारा कुछ जो इकट्ठा किया गया, वो सब कुछ आवाम की जेबों के ऊपर डाका डाला गया। चीनी के ज़रिए, पेट्रोल के ज़रिए, बिजली के ज़रिए, गैस की प्राइसेस बढ़ाकर उसके ज़रिए जो डायरेक्ट टैक्सेशन है वो कहीं दिखाई नहीं देती कि आपने इतने टैक्स देने वालों का इजाफा किया हो, वो उतने के उतने ही हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो मुसलसल इस मुल्क कौम के ऊपर थोपी जा रही है इस दौरे हुकूमत में भी। और उनकी जो वो माशी पॉलिसीज़ के हवाले से वो बताते हैं और उन्होंने बड़ा शोर भी मचाया कल कि एंकर्स को चाहिए कि वो माशरदान जो हैं उनको बुलाया करें अपने प्रोग्राम्स में और उनसे पूछा करें कि इकॉनमी पहले कैसी थी, अब कैसी है, हम पहले किस जगह पर चल रहे थे और अब किस जगह पर चल रहे हैं। तो उनके ही जो इकॉनमिस्ट हैं और उनके ही वज़ीर ख़जाना जो हैं बार बार बदले गए हैं। तो अगर वो बेहतर परफॉर्म कर रहे होते तो इमरान खान साहब उनको ना बदलते और काश वो अपनी तकरीर के अंदर उन लोगों का भी नाम बता देते कि जो एंकर हजरात हैं या सहाफ़ी हजरात हैं उन लोगों के इंटरव्यूज़ करें मईशतदानों के, जिनसे मुल्क की सूरत हाल जो है वो बेहतर करके बता सके, क्योंकि कोई चीज़ बेहतर ही नहीं हुई तो कोई किस तरह बेहतर बता सकता है। फिर उन्होंने भुट्टो के हवाले से बड़ा क्रेडिट लेने की कोशिश की और अपने आप को पेश करने की कोशिश की कि जैसे वो भुट्टो की तरह की बिल्कुल एक फिगर है। हालांकि ना उन्होंने भुट्टो की तरह कोई एटम बम बनाया, ना ही कोई इस्लामी ब्लॉक बनाया, तो उनको कौन सी धमकी लगनी, कौन सी उनके खिलाफ साजिश होनी, कौन सी आलमी ताकतों ने चाहना कि इमरान खान को नीचे उतार दिया जाए। मेरे ख्याल से तो इमरान खान साहब का इस मुल्क पर मुसल्लत रहना आलमी ताकतों के मुफाद के अंदर है, क्योंकि इमरान खान साहब ने IMF को जो है कि गिरवी जो है स्टेट बैंक को रख दिया है। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसको बेड़ियां डाल दी हैं इमरान खान साहब ने, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और वो जो भुट्टो के ऊपर मुसलसल जो उनकी पार्टी के लोग हैं वो तनकीद करते हैं और वो बताते हैं कि भुट्टो ने मुल्क को 2 लख्त कर दिया। सोशल मीडिया के ऊपर भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है। फिर इसी तरह जो कसूरी फैमिली है वो तो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है जिन्होंने भुट्टो को कत्ल करवाया। फिर इसी तरह जिन लोगों के बारे में नाम लेना चाहिए था कि भुट्टो का अदालती कत्ल किसके इमा पर हुआ, वो नाम वो नहीं ले सके। इस तरह लगा इमरान खान साहब इनकलाबी भी बनने की कोशिश कर रहे थे और साथ साथ वो डर भी रहे थे, साथ साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाह रहे हैं। वो खुलकर सामने भी नहीं आना चाह रहे, खुलकर नाम भी नहीं लेना चाह रहे और साथ वो लोगों को ये भी मंजन बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अब बहुत बड़े इनकलाबी लीडर हो गए हैं, अब वो पता नहीं क्या कर देंगे, जब वो बाहर निकलेंगे तो लोगों का एक जम्मे गफीर होगा। पर इस तरह होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये कल का जो भी जलसा था, इस वक्त इमरान खान साहब वजीर आजम थे, उनके पास तमाम हुकूमती रिसोर्सेज थे, तमाम चीज़ें थी। ये खबरें और इतलात भी आई हैं कि टिकट होल्डर्स से ज़बरदस्ती जो है लोगों को बुलवाया गया, जो सरकारी इमलाक है उनका बेदरेक इस्तेमाल किया गया। दूसरी जानिब बात की जाए मौलाना फजलुर रहमान साहब की, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बड़ा मजमा लेकर इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और नून लीग की मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज भी एक बहुत बड़ा क्राउड लेकर इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। इसी तरह दीगर जमातें भी पहुंच रही हैं और कहा जा रहा है कि जो आजकल में एक बड़ा पावर शो अपोजिशन की जानिब से भी किया जाएगा, जिसके बाद इमरान खान साहब की भी कांपे जो हैं वो टांगना शुरू हो जाएंगी। अभी तक की सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब के पास शायद अब 1-2 दिन
दिन ही रह गए हैं। जो रावी है वो यही कहता है कि 3 या 4 तारीख तक बहुत ज़्यादा अगर आप लंबा भी खींच लें तो इमरान खान साहब इस मुल्क पर मुसल्लत रहेंगे। उसके बाद इमरान खान साहब का जाना तय है। इमरान खान साहब ने अब बनी गाला जाना है या लाहौर के ज़मान पार्क में, या फिर वो लंदन भाग जाते हैं, ये देखना है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।